गाजर का हलवा हर घर में पसंद किए जाने वाला ऐसा स्वीट डिश है जिसे कि सर्दियों के मौसम में लगभग हर घर में एक बार तो ज़रूर बनाते हैं। आज मैं आपके साथ एक नए अंदाज में गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो चूल्हे पे दो बर्तन चढ़ा देंगे। एक तरफ दूध वाला बर्तन चढ़ा देंगे भगोने का और एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो एक भगोने में हम दूध डाल देंगे मलाई के साथ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दूध इकट्ठा हो गया था, लगभग 2 से 2.5 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध डाल दिया है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे काढ़ेंगे, यानी कि दूध गाढ़ा करने के लिए हम एक तरफ चढ़ा देंगे। जितनी देर में दूध हमारा गाढ़ा होगा उतनी देर में हम गाजर की भुनाई कर लेंगे, तो टाइम की बचत होगी, साथ ही में हलवा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बड़ा चम्मच, यानी कि आप चम्मच देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, मैंने देसी घी डाल दिया है। और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने 2.5 किलो लाल गाजर, जिसको कि धो के छील के मैंने इस तरह से कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लिया है। तो ये तैयारी मैंने पहले ही कर ली है। बस हलवा बनाने के लिए कोशिश करिएगा लाल गाजर लीजिएगा और बिल्कुल फ्रेश ताज़ी गाजर, तो उसको घिस लीजिएगा। और चलिए अब हम इसको अच्छे से देसी घी में भून लेते हैं। तो घी यहाँ पे गरम है, हम इसमें सारी घिसी हुई गाजर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, क्योंकि बर्तन इतना बड़ा नहीं है। जैसे जैसे गाजर भुनेगी वो गलती जाएगी, फिर हम इसमें बाद में और गाजर को ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने आधी गाजर डाल के घी के साथ में इसको अल्टा पल्टी कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ी सी ये गाजर बैठ जाएगी, पानी को रिलीज़ करेगी, उसके बाद हम इसमें जो बची हुई सारी गाजर थी घिसी हुई वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे आपको एक चीज़ ये बतानी है कि मैं एक टाइम पे दो काम कर रही हूँ। एक तरफ हम गाजर को घी में अच्छे से भून रहे हैं और दूसरी तरफ हम दूध को अच्छे से काढ़ रहे हैं। गाजर का हलवा जो ये तरीका मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपका गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। दूध को जलाने में काढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं एक टाइम पे दो काम कर रही हूँ। तो दूध जब तक कढ़ रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम गाजर की भुनाई करेंगे। गाजर को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, लगभग 20 से 30 मिनट। जितनी देर हमारी गाजर भुनेगी उतनी देर में दूध भी कढ़ जाएगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। गाजर को हमें इतना भूनना है कि वो बिल्कुल आधी रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम गाजर को इतना अच्छे से भूनेंगे कि वो बिल्कुल आधी रह जाएगी। तो घी में अच्छे से भुनाई होने के बाद गाजर के हलवे का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो रहा है और गाजर भी गलना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए गाजर को अब पलटना कितना आसान हो गया है। धीरे धीरे गाजर का टेक्सचर भी चेंज हो रहा है और गाजर अच्छे से भुन भी रही है। तो जब तक कि दोस्तों हमारी गाजर भुन रही है, दूध कढ़ रहा है, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे गाजर को भून रहे हैं, साथ ही में दूध को भी काढ़ रहे हैं। तो लगभग 35 मिनट हो चुका है, 35 से 40 मिनट। गाजर खूब अच्छे से भुन गई, आप देख सकते बिल्कुल आधी रह गई है। तो हमने इसको घी में इतना भूना है मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए। तो जब आप इतना गाजर को भूनेंगे ना, तो गाजर के हलवे का स्वाद 10 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाएगा। दूध को मैंने इतना काढ़ा कि देखिए भगोने में आधा रह गया। तो इतना ही हमको दूध को काढ़ना है और गाजर को भूनना है कि दोनों आधा आधा रह जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये कड़े हुए जो दूध को है हम इस गाजर में डाल देंगे। अब गाजर का स्वाद दूध के साथ घुल मिल जाएगा और अच्छे से हम इसको पकने के लिए रख देंगे। लगभग 10 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से और गाढ़ा हो जाएगा, दूध जल जाएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों गाजर का हलवा कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो ये तरीका ना मुझे बहुत पसंद आया, तो इसीलिए मैं ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से दूध कढ़ चुका है, गाजर का हलवा हमारा लगभग बन के तैयार हो चुका है। जब दूध बिल्कुल सूख जाएगा तब हम इसमें स्वाद के अनुसार शक्कर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब शक्कर डाल दी है। शक्कर डालने के बाद हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि शक्कर जब पड़ती है तब वो पानी रिलीज़ करती है, थोड़ा सा
मतलब पानी छूटता है तो उसको भी हमें जलाना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट में हम मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से और पका लेंगे और थोड़ी देर में गाजर का हलवा बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने शक्कर को भी अच्छे से पका लिया है। लगभग 3 मिनट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रख देंगे साइड में, क्योंकि हमारा जो हलवा है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन को गैस पे रखा, इसमें हमने 2 से 3 चम्मच भर भर के देसी घी डाला है। काजू, बादाम, पिस्ता जो भी है उनके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो बादाम को मैंने 2 टुकड़े में, काजू को 2 टुकड़े में और पिस्ता को हमने 2 से 3 टुकड़े में कट कर लिया है। काट के हम देसी घी में इसको अल्टा पल्टी करते हुए ड्राई फ्रूट्स को लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से घी में फ्राई करेंगे। देसी घी में जब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके गाजर के हलवे में डालते हैं ना, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है और घी के साथ ड्राई फ्रूट्स का स्वाद और अच्छा हो जाता है। तो जैसे ही ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएंगे, इनको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। घी जो बचा हुआ घी है, इसी में हम काली वाली किशमिश और जो हरी वाली किशमिश है उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, किशमिश बहुत जल्दी घी में जाते ही फूल जाती है। तो फटाफट यहाँ पे किशमिश भी अच्छे से फ्राई हो गई है देसी घी में। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम बने हुए गाजर के हलवे में डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हमेशा गाजर के हलवे में सबसे लास्ट में डालिएगा और वो भी देसी घी में फ्राई करके। अब हम सबसे लास्ट में डाल रहे हैं हरी इलायची का पाउडर। तो इलायची पाउडर भी हमने डाल दिया है, आधा चम्मच के करीब। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमारा लाजवाब स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है, गर्मा गर्म। तो इस सर्दियों के मौसम में ये वाले गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार मेरे कहने से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। तो अच्छे से हमने मिक्सिंग कर दी है, हलवा हमारा बनके तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म हम इसको सर्व करते हैं। तो गाजर के हलवे का टेक्सचर देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है भाई, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मैं तो बस फटाफट वीडियो बनाने के बाद इसको मैं खाने चली। आप लोग भी देर मत करिए, फटाफट गाजर लाइए लाल लाल और उसका हलवा बना लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके ये बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग आशूस कुकिंग मैजिक के साथ बना रहेगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक लाजवाब शानदार रेसिपी के साथ। तब तक क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ घर का बना खाना खाना है, अपना ख्याल रखना है और मेरा वीडियो देखते रहना है। बाय बाय एंड टेक केयर।